अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत। 28 मई यौम तकबीर के हवाले से बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन आज हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। असल हक़ाइक़ क्या हैं? इमरान खान की रिहाई की तहरीक, जावेद हाशमी का सुना है कि अलीमा खान साहब के साथ उस तहरीक में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और एटमी धमाके की हकीकत क्या है? महकमा दाखिले की रिपोर्ट क्या है? बिजली महंगी क्यों हो गई है? ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद चाँद ये गलत हुआ है, जुमे वाले दिन 2 खुतबे आ जाने थे तो शायद उस 2 खुतबों से बचा गया। पता नहीं क्या बातें हो रही होती हैं जब सारा, लेकिन बहरहाल कौम को आगाही देते चलें कि ईद का चाँद नज़र नहीं आया कल, आज ईद का चाँद नज़र आ जाएगा और रात से पहली ज़िलहज शुरू हो जाएगी। और अब जो बात है, जुमेरात 29 मई से, और ईद जो होगी वो हफ्ता वाले दिन 7 जून को होगी। चलते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ एटमी धमाकों के हक़ में नहीं थे, और ये बात बड़ी वांगे दौल बड़ा खुल के होती है। उस वक्त हर एक को पता है कि अगर होते तो क्या हाल होता, उस वक्त क्या किया, डॉलर के साथ किया, तारीख़ी दौर पर चीज़ें सारी मौजूद हैं, किस किस ने पैसा बनाया। आज भी देखे वो जो सड़कों के ऊपर जो साइकिल छाप थे, सड़क छाप थे, वो अरबपति बन चुके हैं। दिफाई कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि वो जोरी धमाके करने के हक़ में नहीं, और गौहर अयूब ने अपनी खुद नविश्त ईवान इक़्तिदार के मुशाहिदात में 1998 के जौहरी तजर्बा पर जो बाब रकम किया, उसमें उन्होंने कई हक़ाइक़ बयान किए। उसमें उन्होंने ये बात भी काबिल ज़िक्र की है, नवाज शरीफ अव्वल तौर पर इसके हक़ में नहीं थे, और डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम ने इतना क्रेडिट दिया है कि ये पटाखा भी नहीं छोड़ सकते। दूसरी जानिब वो शख्स डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने कौम को सर उठाने का हौसला दिया, उसे नज़रबंदी में बिठा दिया गया था। कौम आज 27वां यौम तकबीर मनाएगी। पाकिस्तान एटमी सलाहियत है, और इस एटमी सलाहियत के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नहीं भूलना चाहिए। जब हेनरी किसिंजर ने कहा था रोल बैक एटॉमिक प्रोग्राम्स, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कम्प्रोमाइज़, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तारीख़ी अल्फाज थे, और फिर भुगता उसने, सज़ाए मौत मिली उसको तमगे के तौर पर। हम गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सका। हमें पढ़ाया यही क्या कि गद्दार है वो, लेकिन तारीख़ मस्क शुदा तारीख़ थी। फिर हमने देखा कि बताया गया मुहब्बे वतन है, वो निकल भी जाता है, ले भी जाते हैं, ले भी आते हैं, जाते हैं, ले आते हैं, जाते हैं, ले आते हैं। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को चलाता रहा है वो लीडर। देखे ना, वो लीडर थोड़ा कहलाएगा। कंप्रोमाइज़ लोग जो हैं वो लीडर थोड़ा होते हैं। तारीख़ी चीज़ें समझिएगा इस बात को। महकमा दाखिला पंजाब की ज़ेर निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असला और बारूद गायब हो गया। पंजाब असम्बली में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 2021 तक 2024 के दौरान असला और बारूद गायब किया गया। इस दौरान में गायब होने वाले असले और बारूद की मालियत करोड़ों रुपए है। DIG ऑपरेशन लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के साथ दीगर 12 अजला के पुलिस दफातर से असला और बारूद गायब हुआ। को पूछेगा यहाँ? कोई एस्टैब्लिशमेंट है पूछने वाली? यहाँ कोई इदारे हैं पूछने वाले? ये जुल्म जो ज़्यादती हो रही है, कोई बात करने वाला है यहाँ पर? बताएं, यहाँ कोई बात करने वाला है? और तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक असला और बारूद गायब होने के मामले में तमाम ज़ेली इदारों से जवाब तलब कर लिया। कुछ नहीं होना, मट्टी डाल देनी है, पड़े रहे। क्या हो गया? नैब कहाँ गया? आपके सामने है, बता दें कहाँ है नैब, कहाँ है एंटी करप्शन, कहाँ है दीगर महकमे सारे? और पुलिस का अपना महकमा क्या करेगा? ये हमें और आपको दिखाने के लिए ये सारा निज़ाम बना हुआ है। ये हमें और आपको दिखाने के लिए सारा निज़ाम। मिफ्ता इस्माइल ने FBR साल के शुरू में कहा था कि हम ताजर दोस्त स्कीम के ज़रिए 56 अरब रुपये जमा कर देंगे। बंदा सोचता है कि अगर FBR अपने टारगेट तक पहुंच ना पाई तो 45 से 40 अरब रुपये इकट्ठे कर लेंगे, मगर FBR ने सिर्फ 30 लाख रुपए जमा किए। अब क्या कहें आप इस बारे में?
क्या कहें हम। और रवां माली साल में डिस्कोस की जानिब से बिजली 9 रुपये 21 पैसे महंगे होने का इंकशाफ किया गया। माली साल 2024-25 के दरमियान डिस्को सार्फिन के लिए फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर 9 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी हुई, जबकि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ये इजाफा 19 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट तक पहुँचा। ये दस्तावेजी दादा शुमार जो मुताबिक पहली सहमाई एडजस्टमेंट के तहत 19 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया गया, जो 3 माह के लिए लागू रहा। दूसरी सहमाई में 1 रुपये 90 पैसे यूनिट और तीसरी सहमाई में 1 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट की कमी की गई। अब एक बात और आ रही है कि मिलिट्री कैद से रहा होने वाले अबाद फारूक के घर एक बार फिर से पुलिस तैनात कर दी गई। गाँव की जानिब जाने वाले रास्ते पर नफरी बड़ा तैनात कर दी गई है। काफ़ी अर्सा से अबाद फारूक आपके सामने मुतारक हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सियालकोट भी गए, आप सब ने देखा, और लीडरशिप के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। और ये फिर बहुत से लोगों के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। मोहसिन न्याजी नामी पीटीए का एक नौजवान कारकुन जिसे SHO कुमार मुश्तानी मेवाली ने बगैर किसी FIR के अगवा करके तशद्दुद का अंजाम लगाया था, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के बाद उसे रहा कर दिया गया। SHO को हटा दिया गया। अफसोसनाक एक और थाने में दोबारा SHO तैनात कर दिया गया। ये नॉर्मल सी बात है, ये हमें और दिखाने के लिए है, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम क्या कहें। अब अगली बात जो है ना, इमरान खान की रिहाई की तहरीक। इमरान खान की रिहाई की तहरीक सबसे पहला और अहम कदम ये है कि मामलात ख़ानदान के सुपुर्द किए जाए और उन्हीं के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। कमेटी की बातों में मैं तो नहीं समझता इस बात को। अलीमा खान ने जिस तरह से मामलात को लीड कर रही हैं, सब मामलात को देख सकती हैं। इमरान खान के बच्चों ने भी कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुतारक होंगे। इन बातों से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जावेद हाशमी ने भी अलीमा खान के शाना बशाना तहरीक में चलने का कहा है। अदालती मामलात में कोई खातर खा पेशरफ नहीं हो रही और हमारी सुस्ती की वजह से अब मखसूस नशिस्तें भी हाथ से चली जाएंगी। इमरान खान को तोशाखाना में सज़ा देने का मंसूबा है और वो 0% भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यहाँ आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है या बाकी लोग वो चाहते हैं कि नहीं, इमरान खान आगे ना बढ़े, जहाँ है वहीं रहे। ये अब कोशिशें हो रही या काविशें हो रही हैं, जो कोई भी रंग देना चाहें आप इसको, जिस तरह की भी बात करना चाहें, ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने आते रहेंगे। इमरान खान के देखें ना, साइफर केस तबाह बर्बाद, इज़्ज़त का केस ख़त्म, तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 सस्पेंड हो गया, ज़मानतें होंगी। और लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच नहीं बैठा, काफ़ी अरसा हो गया लार्जर बेंच बना हुआ था और वो केस लग रहा था, सुना जा रहा था, और उसमें इमरान खान साहब के यानी सारा तोशाखाना 1 का नीस तो नाबूद 180 दिन से ज़ायद अरसे के बाद हुआ। हम उसको फिक्स ही नहीं करवा पाए। दरख्वास्त अगर जल्दी समाअत की देते हैं, लार्जर बेंच के सामने लगाया नहीं जाता, लार्जर बेंच बिठाया नहीं जाता। तोशाखाना 2 नैब का केस है, कुछ भी नहीं है, और हमने देखा कि वो उसकी मेन अपील लगाकर ख़त्म किया जाए। तोशाखाना 3 या तोशाखाना 2 नैब का जो केस है वो माजी से इतलाक़ करने की बात कर रहे हैं। यानी 2023 में रूल्स तरमीम की गए और उसका इतलाक़ 2018 में, कि 2018 में जो है ना सारे गिफ्ट जमा क्यों नहीं करवाए गए। कभी सज़ाएँ भी माजी दी जा सकती है। आज जुर्म नहीं है, आज आप जुर्म बना दें। आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। मैं क्या क्या बातें आपके साथ रहूँ, क्या क्या बातें कहूँ मैं आपको। मेरा तो काम सच है, सच बताना है, और हम सच बताते रहेंगे। सोशल मीडिया बड़ी बुरी तरह से मुतासर किया हुआ है। पीछे थोड़ा सा बेहतर हुआ था चैनल, लेकिन फिर वहीं का वहीं आ गया और वहीं से वहीं डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। वजह क्या है कि नहीं चलने देना, इस निज़ाम को नहीं चलने देना। इस निज़ाम के लिए क्या मसाइल पैदा करने, ये और ये। लेकिन हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारा काम आवाज़ उठाना है। हम चुप नहीं रहेंगे, हम बैठेंगे नहीं आराम से। हम जितनी कोशिश कर सकेंगे उतनी कोशिश करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान